आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने अब धीरे धीरे चीज़ों को खोलना शुरू कर दिया है ताकि ज़िंदगी की पटरी रफ्तार पकड़ सके। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने रिजर्व किए हुए बैंकेट हॉल को डीलिंग किया है, जहां पर तमाम तरीके के फंक्शंस किए जाते हैं, चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो या किसी का जन्मदिन हो, और इन बैंकेट हॉल से जुड़े हुए तमाम ऐसे व्यवसाय हैं जिन्होंने कोविड के समय में काफ़ी मुश्किलें देखी हैं। आज हम आपकी बात उन्हीं लोगों से कराएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना के समय में मुश्किल समय को निकाला और अब उन्हें आने वाले समय से क्या कुछ दरकार है, क्या उन्हें लगता है कि जो रौनकें हैं वो वापस लौट पाएंगी। मेरा नाम अतुल है। अच्छा, हाँ जी। तो ये फूलों का काम जो करते हो तो कोरोना के मुश्किल समय में तो सब चीज़ें बंद थी, हाँ जी। तब कैसे चल रहा था काम? मैम कैसे भी नहीं चल रहा था, यहाँ से फिर गांव भागना पड़ गया था थोड़ा। यहाँ सारा कुछ सब बंद हो गया था बिल्कुल, तो कोई काम धाम नहीं था यहाँ पर। इसकी मजबूरी की वजह से तो गांव भाग के गए यहाँ से। अब आए हैं, शुरू हुआ है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। संभावना तो है कुछ कि चले आगे अब काम धाम, तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई पता नहीं अभी है। अच्छा, हाँ तो अभी जी। तो बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल खोल दिए गए हैं, हाँ जी। तो फूलों का काम करते हो वहाँ पर? हाँ जी, चलता है, वहाँ पे भी चलता है मैरिज हॉल का काम, लेकिन अभी कोई काम आ नहीं रहा है। अच्छा, हाँ जी, बस बैठे हुए हैं इसी सारे में, कभी ना कभी कोई काम आएगा तो करेंगे, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी तो। अभी छोटी मोटी पार्टी के ऑर्डर हैं जब फूलों से सजावट करनी हो या भेजनी हो, तो धीरे धीरे काम रफ्तार पकड़ रहा है कि नहीं? हल्का हल्का पकड़ रहा है, लेकिन एकदम से अभी तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हल्के हल्के से बढ़ेगा आगे। थोड़े छोटे मोटे अभी गणेश पूजा पे थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, अच्छा, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं आगे क्या होता है, आगे शुरू होता है कि नहीं होता है। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो लग रही है मैडम, अभी इस साल तो कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। अच्छा, अभी तो एकदम सारा माल भी खराब हो रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। सारा गेंदा खराब होता है, माल सारा भर के लाते हैं मंडी से सुबह सुबह, तो सारा माल फेंकना पड़ता है। मार्च 15 के बाद कोई वेडिंग नहीं हुई है, और जितने भी लोग थे, जो कारीगर थे हमारे बजाने वाले, हम लोग सब मिलके बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है। रेगुलर एम्प्लॉयर्स थे, वो सब इधर उधर हो गए, किसी ने अपने घर में कोई काम करना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया। हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं, हम भी वेट कर रहे थे कि कब टाइम ठीक होगा, कब टाइम ठीक होगा। इट हैड बीन अ वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर बैंड इंडस्ट्री, वेरी हार्ड टाइम। हमारे बेसिकली 3 सीज़न मेन होते हैं, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, अप्रैल टू जून। जो अप्रैल टू जून का सीज़न था, सारी बुकिंग कैंसिल हो गई। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। किसी को अपना एडवांस रिफंड चाहिए, कोई फ्यूचर में ऐसी डेट में आ रही है बुकिंग जिसमें ऑलरेडी बहुत रश हो चुका है, तो अकोमोडेट करना क्लाइंट को बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब क्लाइंट को अकोमोडेट करने के लिए मना करते हैं तो वो अपना एडवांस रिफंड मांगता है। अब अभी तक तो कोई बिजनेस है नहीं, नवंबर से पहले कुछ स्टार्ट होने की उम्मीद भी नहीं है, तो रिफंड देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, मेरे को सिंस लास्ट 15-20 डेज पॉजिटिविटी दिख रही है। पहले तो लोगों को फ़ोन ही नहीं आता था, अब लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ लोग बुकिंग्स भी कर रहे हैं। अब हम सिर्फ यही होप कर रहे हैं कि 1 सितंबर को जो अनलॉकडाउन वापस आएगा नया, हम लोग ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। जैसे अभी बीच में एक नोटिफिकेशन आई थी शायद कि भाई वेन्यू शुड बी डबल द ऑक्यूपेंसी, जो लोग आएंगे, तो वो अगर वैसा होता है तो लोग और दिल खोल के काम करेंगे। अभी भी हमारा बुकिंग्स हो रही है, इंक्वायरीज आ रही है, तो मेरे को सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आने वाले टाइम।
बैंकेट हॉल से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं वो भी अब धीरे धीरे अपनी तैयारियों को लेकर शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में शादी का सीजन आने वाला है। जिस तरीके से बैंकेट हॉल में तैयारियां शुरू हो गई हैं आने वाले सीजन को लेकर, उसी तरीके से बैंड जो सबसे अहम चीज होती है किसी भी शादी फंक्शन को लेकर, उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे कई सारे बैंड वाले हैं जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने के लिए मिल रहा होगा। अब तक आपने बैंड देखा होगा लेकिन मास्क के साथ बैंड नहीं देखा होगा, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तमाम चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। सबसे अहम चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रैक्टिस के टाइम पर भी काफी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही सभी ने यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो ग्लव्स हैं वो भी पहने हुए हैं, क्योंकि ग्लव्स का पहनना बेहद जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। तो कई सारी चीजें बदली हैं और अब चूंकि धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं, तो इस दौरान क्या कुछ मुश्किलें हुई, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सोनू है, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, मध्य अच्छा, प्रदेश। तो आप उज्जैन के रहने वाले, कब से ये काम में जुड़े हैं? काफ़ी साल से जी। अच्छा, तो कोरोना का मुश्किल समय था, तब कैसे चल रहा था? यहाँ पे थे, चले गए थे, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से चला सब कुछ? जी हम तो गांव चले गए, बहुत परेशानी हुई, कभी हमने मजदूरी करी, कभी क्या करा, कभी मेरी वाइफ ने काम करे, बहुत परेशान हुए जी। उसके बाद हमारे सर ने भी 2-4 दिन पहले बुलाया, 1-2 बारात बजे, कुछ हमारे को लगा कि अब हमारा धंधा चाहे, क्योंकि बैंड लाइन से हमारी रोजी रोटी है जी, पूरा परिवार बैंड लाइन से हमारा चलता है। अगर ये धंधा नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, क्या कर सकते हैं जी। तब आपको लग रहा है कि जो शादी ब्याह के ऑर्डर आएंगे अब आने वाले दिनों में, कुछ ही महीनों में शुरू होंगे शादी, तो वापस जो चीज़ें हैं वो उस पहले की तरह ठीक हो जाएंगी? कुछ तो लग रहा है, जैसे अभी हमने कुछ काम करे, 1-2 बारात, कुछ आशा की किरण आ रही है कि हमारा वापस धंधा चल जाएगा और हमारे बेबी बच्चे को रोजी रोजगार मिलता जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि आप घर चले गए थे, वापस चले गए थे, फिर आप वापस आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो चले गए थे वापस आ रहे हैं, तो वापस आके उन लोगों को भी अब काम मिल पा रहे हैं यहाँ पे? जी उनका तो खैर नहीं कह सकते, उनका तो कुछ कह नहीं सकता, हमारा धंधा तो यहीं से है जी। हम वहाँ भी गाँव में क्या कर सकते हैं, हमारा काम है बैंड लाइन का, हम कलाकार लोग हैं, हम मजदूरी कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसी लाइन से जुड़े, पूरा परिवार हमारा इसी लाइन से जुड़ा हुआ, तो हमें तो इस लाइन से जुड़ना ही है। यहाँ करके जाएंगे, फिर गाँव चल जाएँ, फिर आ जाएंगे, इसी धंधे के ऊपर जुड़े हुए जी हम। ये धंधा नहीं तो हमारे पीछे कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो बैंड का काम करते हैं उनका कहना है कि इसके अलावा और कोई काम नहीं है, लेकिन कोरोना के मुश्किल समय में हालात ऐसे रहे कि मजदूरी तब करनी पड़ी, लेकिन अब उम्मीद की किरण वापस जागी है और लग रहा है कि पहले की तरह जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी और ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार पकड़ेगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।